गुड मॉर्निंग फ्रेंड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली दीपास लाइफस्टाइल। सो फ्रेंड, आज है सैटरडे और अभी सुबह के 5 बजे है। तो आज मैं सुबह से ही मेरा जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट कर रही हूँ। और ऐसे तो मैं डेली सुबह 5 बजे नहीं उठती हूँ, इससे लेट करके उठती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को जल्दी ऑफिस नहीं जाना पड़ते हैं। 9:30-10 बजे तक वो जाते हैं ऑफिस। तो आज उसे जल्दी जाना है, इसके लिए मैं जल्दी उठी हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि जल्दी उठी हूँ तो फिर शायद खाना बनाना है, इसके लिए उठी हूँ। नहीं, क्योंकि हम लोग सुबह इतना हेवी ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, हल्का पतला ही कुछ ले लेते हैं। खाने का हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सुबह कुछ काम रहते हैं जो कि मून को लेके नहीं होते हैं, इसके लिए जल्दी उठ जाती हूँ। और मून जब तक सोते तब तक ये सारे काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने सोफ़ा को सेट कर लिया, उसके बाद में घर को झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि सुबह उठने के बाद ही मैं सबसे पहले जो काम रहते हैं, कोई और काम करने से पहले, जैसे कि सोफ़ा वगैरह तो ऐसे बिखर के रहते हैं तो उसको ठीक करती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाती हूँ। और आप में से बहुत लोग बोलते हो कि आप झाड़ू पोछा लगाना भी दिखाते हो। तो फ्रेंड, मैं भी मानती हूँ कि झाड़ू पोछा भी हमारा डेली काम रहते हैं। जब मैं डेली रूटीन शेयर करूँ तब उसमें अगर मैं झाड़ू पोछा दिखाऊँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होते, शायद मुझे ऐसे लगते हैं। तो चलो, झाड़ू लगाने के बाद मुझे जाना है सीधा किचन में। तो किचन में जाने से पहले कभी कभी मैं मून को देख लेती हूँ कि वो उठे हैं कि नहीं। कभी कभी उठ जाती है, उठ जाने के बाद भी ना वो चुपचाप बैठ के रहते हैं, इसके लिए मैं देखने के लिए जाती हूँ। तो जब तक मैं किचन को क्लीन करूँगी ना तब तक शायद वो उठ जाएगी या फिर उसके पहले भी उठ सकती है। और आज सैटरडे है तो सैटरडे हम लोग पूरा वेज खाते हैं और पूरा किचन को मैं क्लीन करके रखती हूँ फ्राइडे नाइट को ही। पर कल रात में नहीं किया, कभी कभी नहीं करती हूँ क्योंकि जब पानी नहीं रहते हैं ना तो अच्छे से क्लीन करने का मन नहीं होते है। अगर सिंक पे पानी रहते हैं ना तो अच्छे से सब कुछ क्लीन करने का मन करता है। तो अभी पानी भी आ गए हैं, अभी 7:30 बजे तक मेरे घर में पानी आते हैं। पर सैटरडे संडे ना थोड़ा जल्दी भी आ जाते हैं कभी कभी। तो चलो, पानी आ गए थे तो मैंने सोचा कि चलो आड़ो को भर के मैं पानी का जो बॉटल रहते हैं उसको भर लेती हूँ। उसके बाद में ये जो प्लेटफॉर्म है ना ये क्लीन कर रही हूँ। और ये जो प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ ना, इसके पहले मून का रूटीन जो है मॉर्निंग का, उसको मैं कंप्लीट करके आई हूँ क्योंकि मून उठ गई थी बीच में। तो मून को ब्रेकफास्ट करवाना, उसको ब्रश करवाना और उसका भी कुछ रूटीन रहते हैं जो कि मैं कंप्लीट करके अभी आ गई हूँ। किचन को क्लीन करूँगी और मैं किचन को ऐसे ही क्लीन करती हूँ। मेरा डेली किचन क्लीनिंग ऐसे रहते हैं, चाहे सैटरडे हो या फिर मंडे हो या फिर संडे हो। तो चलो, मैं ये जो मैंने लिक्विड लिया हूँ ना, अभी आप लोग बोलोगे कि ये आपने क्या यूज़ किया। तो ये जो है हैंड वॉश है, पर ये कौन सा ब्रांड का हैंड वॉश है मुझे नहीं पता फ्रेंड, क्योंकि इसका पूरा रिफ़िल पैक जो रहते हैं ना वो लेके आए थे तो उसके ऊपर ना कोई नाम लिखा नहीं था। तो इसके लिए मैं इसका नाम भी नहीं बता पाऊँगी क्योंकि ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे उसके ऑफिस से। तो ऐसे ही मैं, मेरा प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत छोटा सा है तो क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं, ऐसे ही कर लेती हूँ मैं क्लीन। और मैं उनको ब्रेकफास्ट कर गई। रात को हम लोग दूध पीते हैं तो उसका थोड़ा बहुत बर्तन रहते हैं ना जो कि रात को धोने का मन नहीं करते हैं, उसको मैं सुबह ही धो लेती हूँ ऐसे। तो मून भी अभी जो है बाहर बैठ के खेल रहे या फिर कुछ भी उसके पापा के साथ करते हैं, वो ऐसे ही कर रहे हैं। तो अभी मैं किचन को क्लीन करने के बाद मुझे बेडरूम पे जाना है क्योंकि अभी तक मैं बेडरूम को हाथ ही नहीं लगाई हूँ। जब तक किचन क्लीन नहीं करती हूँ ना तब तक एकदम से भी अच्छा नहीं लगते कि किचन को पूरा क्लीन करके फिर मैं बॉटल में पानी वगैरह भर के फिर जाती हूँ बेडरूम पे। बेडरूम का जो भी काम रहते हैं वो सारे करने के बाद तो आ गई हूँ मैं बेडरूम पे। किचन का सारे काम कंप्लीट करके मैं आई हूँ। और मेरा ये जो बेडशीट है ना बहुत ही बड़ा है, मेरा ये बेड से बहुत बड़ा है। किसी ने मुझे पूछा था कि आपका बेड कौन से साइज़ का है, तो मुझे नहीं पता फ्रेंड, पर शायद ये किंग साइज़ का होगा क्योंकि क्वीन साइज़ थोड़ा सा बड़ा होते हैं ना, इसके लिए मुझे लगता है कि ये किंग साइज़ है। तो ये जो बेडशीट मैंने लिया ना इतना बड़ा है कि मतलब बेड से नीचे निकाल जाते हैं, इसको लगाने में बहुत तकलीफ़ होते हैं। फिर भी चलो बेड को क्लीन कर लेते हैं। और झाड़ू तो मैं सुबह ही दे देती हूँ, बेडरूम का भी झाड़ू मैं सुबह ही दे दिया। तो ये सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद में मुझे फिर से किचन में जाना है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ये
कुछ कपड़ा था मेरे स्टैंड के ऊपर, जो क्लॉथ ड्राइंग स्टैंड है ना उसके ऊपर मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ना सूरज का रोशनी एकदम कम आते हैं, तो कपड़ा जो है इतना जल्दी सूखते नहीं है, तो कुछ कपड़ा जो है गिल्ला रह जाते हैं, तो हम उसको बेडरूम पे ही रख देते हैं। पंखों के नीचे रहते हैं ना तो सूख जाते हैं। तो वो सारे कपड़ा अभी मैं फोल्ड करके रख दूंगी, नहीं तो कैसे लगते हैं ना स्टैंड के ऊपर ही रह जाते हैं कपड़ा, तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगते इसके लिए। तो कभी कभी तो मुझे अभी टाइम नहीं मिलते, तो बाद में मैं एकदम नहाने के बाद फोल्ड करती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिल गया तो कर लिया मैंने। तो अभी मैं आई हूँ किचन में फिर से, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है। तो डेली तो हम ऐसे ब्रेकफास्ट हेवी नहीं लेते हैं। आज मैं रोटी बनाऊंगी और रोटी के साथ चाय बनाऊंगी। तो मुझे लगता है कि खाने के मतलब वक्त ना हमें हमारा जो खुद का चॉइस रहते हैं ना वही मतलब ये करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। क्योंकि आप लोग बोलोगे कि आप रोटी खाते हो उसके साथ सब्जी क्यों नहीं खाते हो, तो सब्जी जो है ना आलू की सब्जी मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, और मेरे घर में और कोई वेजिटेबल्स अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वो खुद ही बोला कि चाय बना दो। और आप लोग बोलते हो कि मिल्क टी नहीं बनाती हूँ मैं, तो मैं वही मिल्क टी आज बनाऊँगी। तो मैं एकदम कम करके रोटी बनाऊँगी, 4 या 5 ही रोटी बनाऊँगी, दोनों 2-2 करके मतलब खा लेंगे तो हो जाएगा। तो इसमें तो टाइम इतना नहीं लगेगी। तो रोटी चलो फटक से रोटी बना लेती हूँ, उसके बाद चाय भी बनाना है। और मेरा हस्बैंड अभी नहा रहा है, उसको ब्रेकफास्ट करने के बाद चले जाना है ऑफिस। तो ब्रेकफास्ट बनाना कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं इसको टेबल पे रख के फिर जाऊंगी मैं वॉशरूम पे, क्योंकि मुझे अभी पोछा लगाना है। क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर से निकालने से पहले ही मैं झाड़ू पोछा सारे जो क्लीनिंग का काम रहते हैं मैं कर लेती हूँ, नहीं तो पहले तो वो निकालते नहीं है घर से। अगर झाड़ू पोछा नहीं होते हैं तो वो घर से नहीं निकालते हैं। तो इसके लिए वो जाने से पहले जब तक वो ब्रेकफास्ट करेगी तब तक मैं ये पोछा लगा दूंगी तो हो जाएगा। और आप लोग बहुत बोलते हो ना मुझे कि आप झाड़ू को पैर मत लगाना, तो पहले एक वीडियो में मैंने झाड़ू के ऊपर पैर लगा दिया था, तो मुझे नहीं पता था फ्रेंड। इसके लिए आप लोगों ने बहुत मना किया, तो थैंक यू सो मच। और मुझे और भी बहुत लोगों ने मना किया था कि बेड के ऊपर झाड़ू मत लगाओ, तो वो भी मैं नहीं लगाती हूँ। और बेड के ऊपर मैं जो झाड़ू लगाती ना वो मेरा बेडरूम का ही झाड़ू था, मतलब कि बेड को क्लीन करने के लिए ही था। वो जो कोकोनट का रहते हैं ना वैसा वो वाला ही था। तो चलो घर को पोछा लगा देती हूँ, उसके बाद मैं नहा के आप लोगों के साथ मिलती हूँ। हाँ, तो अभी मैं आ गई हूँ नहा के। और मैं सुबह मॉर्निंग पे जो क्रीम लगाती हूँ ना वो सनस्क्रीन रहती है, और ये लैक्मे का सनस्क्रीन है। तो इसके पहले मैं और कुछ नहीं लगाती हूँ। मुझे पता है टोनर मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए, पर कभी कभी होते नहीं है ना फ्रेंड। तो जो नहीं होते हैं वो मैं क्यों आप लोगों के साथ फेक शेयर करूँ। तो मुझे लगा कि मैं जैसे रहती हूँ ऐसे शेयर करूँ। डेली अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखोगे ना तो आप लोगों को दिखने को मिलेगा कि मैं हमेशा ही ऐसे सनस्क्रीन लगाती हूँ नहाने के बाद। और ये वाला लिप बाम जो है ना लिविया का। तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ, बहुत टाइम से नहीं किया। मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड अभी सुबह के 9 बजे है और अभी मैं नहा के आ गई हूँ। मुझे करना है ब्रेकफास्ट, और आज मैं सुबह से ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ। तो आप लोग सोचोगे कि मैं बेडरूम पे अकेली हूँ क्या? नहीं, इधर मून भी है, जहाँ पर मैं हूँ वहां पर वो भी है। तो आज ना मैं थोड़ा जल्दी उठी हूँ, क्योंकि इतना जल्दी मुझे उठना नहीं पड़ते हैं। मेरे हस्बैंड इतना जल्दी जो है ऑफिस नहीं जाते हैं। तो आज मुझे 5 बजे तक उठना पड़ा था, क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद सारे काम करना इसीलिए पड़ते हैं, नहीं तो मून को लेके बाद में अकेली नहीं होती है सारे काम। तो इसके लिए वो जब तक घर पे रहते हैं ना तब तक मैं मेरा सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद मून को लेके जो जो काम मैं कर सकती हूँ वो काम मैं नहाने के बाद करती हूँ। जैसे कि
अभी मुझे ब्रेकफास्ट करने के बाद जाना है मून के लिए खिचड़ी बनाने के लिए, और फिर मून का जो रूटीन है उसको भी मुझे फॉलो करनी है। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बस रोटी और चाय बनाई थी, क्योंकि आप लोग बोलते हो कि मैं मिल्क टी नहीं पीती हूँ, तो आज इसीलिए मैं मिल्क टी बनाई थी। ऐसे तो अगर मैं रोटी वगैरह बनाती हूँ ना, तो उसके साथ ज़्यादातर मॉर्निंग पे ब्रेकफास्ट पे अगर मतलब लेना होते ना हमें, तो मैं चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसको ना आलू इतना ज़्यादा पसंद नहीं होते मेरे हस्बैंड को। तो रोटी या पूरी के साथ ना ज़्यादातर मैं तो आलू की सब्जी बनाती हूँ, और मेरे घर में है भी आलू और मटर, इसका ही सब्जी बनता, तो इसके अलावा और कुछ नहीं बना पाती। इसके लिए उसने बोला कि चलो चाय बना दो, चाय और रोटी के साथ अच्छे से हो जाएगा, तो इसके लिए मैंने चाय बनाई हूँ और रोटी है। तो मैं भी अभी ब्रेकफास्ट करूंगी। मैं भी ब्रेकफास्ट नहीं किया, और मैं ना ब्रश जो है नहाने के पहले नहीं करती हूँ, क्योंकि नहाने के पहले अगर मैं ब्रश करूंगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लग जाती है। और थोड़ा बहुत कुछ कपड़ा था जो कि मैंने धुल लिया, उसको सुखाने के लिए भी दे दिया मैंने। पता नहीं मून इधर क्या कर रही है, उसको क्या मिल गया है। और फ्रेंड चलो अभी जाते हैं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद और जो काम है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और वीडियो को जितना दूर हो सके उतना दूर तक मैं कंटिन्यू करूंगी आज। तो ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ मैं अभी, और मून को नीचे नहीं रहना था, उसको मेरे पास आना था, तो मुझे लगा कि चलो उसको भी ले लेती हूँ मैं। और हम ऐसे ही रोटी के साथ चाय पीते हैं, जैसे कि रोटी को ना ऐसे रोल बना लेते हैं, उसके बाद चाय के अंदर ऐसे ऐसे डुबो के फिर पीते हैं। तो आप में से कितने लोग ऐसे करके चाय पीते हो रोटी के साथ, मुझे कमेंट करके बताना। हाँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और चाय ना थोड़ा सा ज़्यादा मीठा बनाती हूँ तो और भी अच्छा लगते हैं। तो चलो ब्रेकफास्ट जो है मेरा हो चुके हैं। अभी बहुत सारा बर्तन है, मून का खिचड़ी बनाई थी वो सारे बर्तन हैं, हमारा चाय पीने का कुछ बर्तन था, ये सारे सब कुछ क्लीन कर लेती हूँ। और देखो मून भी आ गए हैं, अभी जो टाइम उसका पापा चले गए हैं ना, तो अभी उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं है ना, तो जब तक मैं काम करूँगी वो मेरे पीछे आके ही खड़ा रहेगा। पर वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है फ्रेंड, वो मेरे पीछे आके बस खड़ा रहते हैं। मैं उसको एक ट्रे दे देती हूँ, उसके ऊपर मैंने प्लेट दिया, और ये जो है ना मिचड़ी बोलते हो, वो 2-4 मैंने उसको मिचड़ी दिया, पर वो एक भी खाएगा नहीं, वो उसके साथ ना खेलेगी। तो ऐसे लेके चले गए हैं ना, फिर से और नहीं आएगी, वो उसके साथ ही खेलेगी। तो मून ये दिख से अगर आप बोलोगे ना, तो मून ना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी, मुझे एकदम से भी प्रॉब्लम नहीं करती है फ्रेंड। मुझे अगर वो इतना प्रॉब्लम करते ना, तो मैं शायद अकेले कुछ भी नहीं कर पाती। तो इसके लिए मून को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू मून, क्योंकि सच में मून बहुत ही अच्छा है, मुझे एकदम परेशान नहीं करते हैं। और देखो मेरा सोफ़े का हालात, क्योंकि करती है ना बच्चा, उसको कुछ तो करने को चाहिए होती है ना, घर पे और कोई नहीं रहती, तो सारे काम करने के बीच में भी ना मुझे ऐसा लगता है कि मून के साथ थोड़ा सा खेलूं, चाहे काम मेरा पड़ा रहे, फिर भी मुझे ऐसा लगता है बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो उसको भी अच्छे लगते हैं। तो ये थोड़ा टाइम मैं उसके साथ खेल लेती हूँ। उसके बाद में मून का जो खिचड़ी है ना, उसको अभी ब्लेंड करने के लिए गई थी, तो वो ब्लेंड हो गए है। अभी ऐसे ही मैं उसको खिचड़ी खिलाती हूँ। ये उसका खिचड़ी लंच के लिए है, उसको नहाने के बाद खिलाऊँगी और दोपहर को खिलाऊँगी बस। तो चलो मून का जो रूटीन है अभी मुझे वो भी कंप्लीट करना है। तो इसके बाद मुझे थोड़ा बहुत मून का ये सारे बर्तन हैं और उसका पानी भी गर्म करने के लिए देना है, नहाने का पानी गर्म करने के लिए देना है, थोड़ा बहुत ऐसे कुछ काम रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा आप लोगों के साथ बातें कर लेती हूँ मैं। हे फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड कर लेती हूँ। और आज मैंने मेरा डेली का जो मॉर्निंग रूटीन रहते हैं वही शेयर किया। मैं मेरे बच्ची के साथ कैसे मेरा सब कुछ काम, घर का साफ सफाई सब कुछ कंप्लीट करती हूँ, बस वही शेयर किया। तो मैं आप लोगों के साथ मेरा डेली रूटीन शेयर किया, इसीलिए मैं डेली जैसे रहती हूँ वैसे ही दिखाया, अलग से कुछ स्पेशल करके नहीं दिखाई हूँ। मैं डेली ब्रेकफास्ट में एकदम हल्का कुछ लेती हूँ, इसके लिए आज भी वही लिया। मैं ब्रेकफास्ट में कोई भी अच्छा खासा चीज़ कभी नहीं बनाती हूँ, मतलब कि वीक में 1-2 बार बना लेती हूँ, पर डेली नहीं रहती है मेरा। तो जैसे कि मून को लेके मैं कैसे मेरा जो घर का काम, साफ सफाई और मून सबको देखती हूँ, बस यही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर किया। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी फ्रेंड। पसंद आएगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को छोटा सा लाइक करना, मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं। सो फ्रेंड चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल फ्रेंड। मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।